शलाक्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय आज हम 4 शुरू करने वाले हैं जी। तो चौथा अध्याय हमारा पीडीएफ एक बार ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने देखा अभी तक, अभी चौथे अध्याय में हम क्या देखेंगे, नारद मुनि किस प्रकार से आते हैं। और सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से अपनी माता के 18 महीने के बाद में जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही किस प्रकार से वो बाहर निकलते ही घर से निकल जाते हैं। मतलब जैसे उनका जन्म होता है वो घर से निकल जाते हैं कि अभी घर पे नहीं रुकना। हम्म, और उसके बाद में वो रास्ते में अलग अलग मिलते हैं, और क्या क्या बातें होती है ये सब हम देखेंगे। गीता सुबोधिनी भागवतम, अभी हम पीडीएफ में सुबोधिनी भी मैं ओपन कर लेता हूँ। हम्म हम्म। तो ये है हमारी भागवत सुबोधिनी, मतलब नोट्स है ये। ऐसे भागवत में समझ में नहीं आती, नोट से बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये कल हमने देखा कृष्ण स्वधाम उपगते, भागवतम क्या है। हाँ, पुराण अर्क अधुना उदितः, सूर्य के रूप में। आज हम शुरू करेंगे ये चौथा अध्याय, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद, नारद मुनि का प्राकट्य। तो इसमें 1 से 13 नंबर श्लोक तक एक सेक्शन है जिसमें शौनक ऋषि 4 प्रश्न पूछते हैं जी, चौथे अध्याय में। और 14 से लेके 25 तक क्या है, व्यासदेव जो एक वेद थे, पहले पहले एक ही वेद था, है उसको 4 भागों में, है ना, 3 भागों में बांटते हैं, फिर वो 4 भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से। 26 से लेके 31 तक व्यासदेव असंतुष्ट रहते हैं। इतने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी श्रील व्यासदेव का हृदय संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, उनको खालीपन जैसे लगता है, तृप्त नहीं होता है उनका हृदय। फिर नारद मुनि व्यासदेव के पास में आते हैं, विजिट करते हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये है हमारा चौथा अध्याय। तो इसको हम शुरू करते हैं, हमारी भागवतम पीडीएफ। हम्म राठौड़ प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी। अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसूतं बहवृचः शौनको अब्रवीत्। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो जब सूत गोस्वामी जिस प्रकार से बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई,
ब्रह्म संहितम, देखिए जी, श्रीमद् भागवतम तो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है जी। जब भगवान अवतार ले रहे हैं, भगवान ही आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रंथ का रूप ले लेते हैं तो ये भागवतम है। और किस प्रकार से जो कलयुग में जो लोगों की जो दृष्टि चली गई है, विजन क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए, तो अज्ञान में है जीव। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो सूर्य के रूप में श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है। पुराण अर्क अधुना उदितः, पुराण रूपी श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है जी। तो इस प्रकार बोलकर जब बोले, तो जो श्रोता थे, श्रोता में जो 88,000 ऋषियों में जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, सौनक मुनि, वो है ना, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है जी? विद्वान होना चाहिए सबसे, वयोवृद्ध, उम्र में भी बड़ा होगा तो और अच्छा है। तो इस प्रकार से विद्वान तथा वयोवृद्ध कौन थे? सौनक मुनि। तो उन्होंने इस प्रकार से संबोधित करते हुए उनको बधाई दी कि हाँ, आप कितने भाग्यशाली है। क्यों? ऊपर उन्होंने बताया था सूत गोस्वामी ने कि जो व्यासदेव ने, है ना, सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई, और वही सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी सूत गोस्वामी ने। अब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं अभी ये 88,000 जो मुनि है उनको, सोनक आदि मुनियों को। तो वो बता रहे कि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन अ, यथा अदितम यथामति, यथा अदितम यथामति, जितनी मेरी मति है, जितना मैं समझ पाया, जितना मैं अध्ययन कर पाया, जितना मैं खुद आत्मसात कर पाया उन चीजों को, उत, जितना कर पाया उतना मैं बताता हूँ, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अ, तो इस प्रकार से जब सुद गोस्वामी बोले, तो सोनक सोनक मुनि उनको बधाई दिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत भाग्यशाली आप तो, आपको इतने श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिला, बहुत भाग्यशाली आप तो, ऐसे बधाई दी है। तो हमको भी भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम भी बधाई के पात्र हैं। तो फिर सोनक फिर आगे क्या बता रहे हैं? शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्युकः। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। हम्म। सुत सुत महाभाग, वद नो वदताम वर, आप तो महाभाग है, महान भाग्यशाली है आपके भाग्य तो, ये तो क्या ही बात करें। क्यों? क्यों आपने साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम सुनी है। अब सुखदेव गोस्वामी जी कौन है, उसके बारे में नीचे बताया जाएगा। हम्म। वद नह, अभी हमें आप बताइए। वदताम वर, आप सब जो बोलने वाले हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं आप, वर आदरणीय है। कथाम भागवतीम पुण्याम, जो पुण्य भागवती श्रीमद् भागवतम है, उसकी कथा आप हमको सुनाइए। यत आह भगवान सुख, जो भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान मतलब यहाँ भगवान मतलब परम शक्तिमान सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? हम्म। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हमको कुछ नई चीज हमको सुनने को मिलती है, कोई नई चीज हमको मिलती है कि इस बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ,
क्यों हुआ, सबसे पहले कौन किया आविष्कार। तो इस प्रकार हम विज्ञान में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान है। तो उसी प्रकार से भागवतम किस युग में इसको सुनाया गया, किस स्थान में तो प्रारंभ जम्मू हुई, कश्मीर पढ़ किस के। कारण से हाँ। ये प्रारंभ हुई। तो भैया राधे राधे। तो इस प्रकार से ये उनको स्वाभाविक जिज्ञासा हुई, मन में जानने की इच्छा हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा देवपन व्यास ने कि ये जो खुद साक्षात भगवान का ग्रंथ अवतार है, तो जो द्वैपायन व्यास है उनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको भागवतम लिखना चाहिए। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। अभी प्रश्न पूछा, अभी कौन बताएंगे, सूत गोस्वामी बताएंगे उसके बारे में। यस प्रभु। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकांतमतिरो निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। हम्म तो व्यासदेव के पुत्र कौन, सुखदेव गोस्वामी जी। तो वो क्या थे, पहले तो बहुत 18 महीने बाद तो अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं कि भौतिक संसार में जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे, इसलिए माँ के पेट से बाहर ही नहीं निकल रहे। निकलते ही तुरंत घर छोड़ देंगे, अभी आगे आएगा। तो वो भगवान के परम भक्त थे, समदर्शी थे, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्न, जो हमने देखा भगवत गीता में। ब्रह्मवादी थे, जैसे हमने देखा ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवतवादी, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो तत्व को, परम सत्य को जो समझना चाहते हैं। तो ब्रह्मवादी मतलब ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को ऊपर मानते हैं, भगवान को नीचे मानते हैं। लेकिन भगवान को ही मानते हैं उन्हें। वो पहले ब्रह्मवादी थे, वो बाद में भक्त बन जाते हैं। हम्म, तो उनका सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, ऐसा। वह संसारी कर्मों से परे थे, और लेकिन प्रकट न होने का अज्ञानी जैसे लगते थे। हाँ, तो कई बार भक्त लोग होते हैं, वो लगता है कि ये मूर्ख है। जैसे बाहर के लोग भौतिकतावादी, कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये भक्त क्या है जी, ये तो मूर्ख है जी, सारे दिन हरे कृष्ण करते रहते हैं जी। हरे कृष्ण करने से क्या मिल जाएगा इनको, थोड़ी हरे कृष्ण करने से पेट भरता है? तो उनको लगता है कि ये लोग मूर्ख है, ये भक्त लोग मूर्ख है, हरे कृष्णा बस, और कुछ नहीं जानते, गीता भागवत हरे कृष्णा बस। जबकि भक्तों को क्या लगता है, अरे ये क्या इंद्र तृप्ति में पड़े हैं, इनको ये कुछ नहीं जानते, मतलब ये पागल है। तो दोनों को लगता है कि एक दूसरे को, हाँ ये पागल है, ये पागल है। लेकिन सही में पागल कौन है, वो कौन बताएंगे, शास्त्री बताएंगे कौन है। तो शास्त्र को तो नहीं मानते हैं और अपने इंद्र तृप्ति में जीवन का लक्ष्य ही नहीं जानते, करना क्या है, जीवन का लक्ष्य ही क्या है, वही पागल है। तो इस प्रकार से वो अज्ञानी जैसे लगते थे, क्योंकि संसारी कर्मों से परे थे। जैसे क्या होता है कि कई बार व्यक्ति सत्वगुण में होता है, एकदम शांत होता है तो भी है, और कई बार एकदम आलस होता है, आलस में होता है। हाँ, जैसे आलसी होने के कारण, जैसे शरीर को साफ सुथरा नहीं रखता है ना, कपड़े गंदे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये भी भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, ये मतलब। कई बार भगवान के शुद्ध भक्त भी ऐसे रहते हैं एकदम, जिनको शरीर की परवाही नहीं है, कपड़ों की परवाही नहीं है, कैसे पहने हैं क्या है। और कई बार आलसी व्यक्ति होता है, वो भी ऐसे ही रहते हैं। भिखारी टाइप में। तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं ऊपर से दिखने में, लेकिन दोनों की चेतना में बहुत अंतर है। चेतना में दिन रात का अंतर है। एक वो खुद के लिए ही जी रहा है, आलस्य के कारण कुछ नहीं करना चाह रहा, और दूसरा व्यक्ति भगवान की सेवा में इतना व्यस्त है कि वो खुद के लिए सोचने का समय नहीं उसके पास, ऐसा। तो इस प्रकार के ज्ञानी जैसे लगते थे वो सुखदेव गोस्वामी। फिर आगे क्या बता रहे हैं? श्री नारद जी। दृष्टानुयान्तमृषीमात्मा जप जमप्यग्नं दे दृष्टानुयान्तमृषीमात्मजप्यमग्नं देव्यो ह्रिया परिर्दूर्न
सुतस्य चित्रम् द्वदीक्ष पृच्छति मनो जगत् दुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तु सुतश्च विविक्त रुष्टे विविक्त दृष्टे। जब श्री जब श्री जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती हुई सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि वासुदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी का अपने इंद्रियों पे इतना नियंत्रण था, हाँ, कि मतलब उनके मुख में एकदम गुलाब जामुन भी रख देंगे तो वो पिघलेगा नहीं। जैसे हमारे मुख में गुलाब जामुन रख दिया जाए तो तुरंत पिघल जाएगा वो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बता रहे हैं, उनकी इंद्रियों पे इतना नियंत्रण था कि उनको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब इंद्रियों पे इतना संयम है उनका। हम्म। तो जब वो इस प्रकार से जा रहे थे तो जैसे उनका जन्म हुआ तो तुरंत निकल गए घर से, और उनके पिताजी परेशान, मुश्किल से बच्चा हुआ है और बच्चा भाग गया घर से। कोई थोड़ा बड़ा हो जाता है कि जब घर से भाग जाता है तो पेरेंट्स को समझ में, घर वालों को समझ में भी आता है कि हाँ हाँ ये बाबा जी बनेगा, अब नहीं रहेगा, तो थोड़ा समझ में भी आता है। लेकिन पैदा होते ही भाग गया बच्चा। तो बहुत परेशान हो गए, तुरंत उनका पीछा करते हुए जो व्यासदेव जी है, खुद व्यासदेव जी भगवान के अवतार है देखिए। लेकिन जो बच्चा मतलब साधु बनता है या फिर जंगल में बाबा जी बनना चाहता है, इस प्रकार से घर छोड़ के जाना चाहता है, तो वो भी परेशान हो जाते थे कि वो भी उनका पीछा करते करते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में जब इस प्रकार से जो माता जी लोग स्नान कर रही थी, तो इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी उधर से जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है बात। जो उत्तम स्तर के भक्त है, जिनकी चेतना का स्तर बहुत उन्नत हो गया है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कपड़ा पहने जी, ये पुरुष पुरुष शरीर का कपड़ा पहने, ये स्त्री शरीर का कपड़ा पहने। जो वास्तव में तो एक जीवात्मा ही है, ऊपर से जो उसका शरीर है वो एक कपड़े की तरह है। भगवान भगवत गीता में बताए वासान सुजीर्णा नहीं यथा विहाय, कपड़े की तरह है हमारा शरीर। तो ये वो शरीर हो सकता है कि पुरुष का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मदर्शी है, जो समदर्शी है, जिनका चेतना का स्तर बहुत उन्नत है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जिनकी चेतना भौतिक है, जिनकी चेतना का स्तर कम है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो उनको क्या, उस स्तर पे नहीं जाना चाहिए कि हाँ देखो जी हम तो बहुत उन्नत भक्त हो गए हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता अभी। हाँ, जब तक हमको बहुत फर्क पड़ता है, जब तक हमारे मन में इच्छा आती है, काम वासना आती है, तब तक हमको अंतर करना चाहिए पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में। ऐसा नहीं कि प्रभु जी देखो भगवत गीता पढ़ी नहीं क्या तुमने, आप हमको बताते हैं भगवत गीता होता है कि सब तो आत्मा है, शरीर से क्या ही फर्क पड़ता है, और आप इतना भेदभाव करते रहते हैं। तो इतना भेदभाव क्यों करते हैं आप पुरुष और स्त्री में। हाँ, क्योंकि भेदभाव इसलिए करते हैं क्योंकि मैं भौतिक चेतना में हूँ, मेरी चेतना का स्तर बहुत कम है। मैं उस चेतना में नहीं हूँ कि मतलब कि दोनों को एक ही स्तर पे देख पाऊँ। हाँ, इसलिए अंतर करना जरूरी है। तो इसी कारण जो माता जी लोग थी उन्होंने तुरंत वस्त्र पहन लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता कि व्यासदेव जो है वो गृहस्थ वक्त इस प्रकार से, वो इस प्रकार से अंतर करके देख रहे हैं, वो खुद अंतर अंतर कर रहे हैं वो। हालांकि आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ड्रेस का अंतर है खाली। हम्म। तो इस प्रकार से जब तक कि हमारी चेतना का स्तर कम है, तब तक अंतर करना चाहिए। जैसे युक्त वैराग्य, तो युक्त वैराग्य मतलब भगवान के सेवा में सब, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अब लेकिन हमारी चेतना का स्तर है क्या, वो किसी के निर्देशन में होना चाहिए, मार्गदर्शन में होना चाहिए। हमको तब तक अंतर करना चाहिए भौतिक और आध्यात्मिक में, जब तक उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं।
तो इस प्रकार से वो सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, तो उनको माता जी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद में वो अपने वस्त्र पहन लेते हैं इस प्रकार से। तो ये सुखदेव गोस्वामी का स्तर था, मतलब पूर्ण रूप से उनकी चेतना का स्तर बहुत उन्नत था, जैसे ऊपर बताए ब्रह्मदर्शी इस प्रकार से। तो वो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, उनसे सुनने का प्रभाव अलग होता है, इस प्रकार से बता रहे हैं इसमें। यस प्रभु। कथमालक्षित पौरैः सम्प्राप्त कुरु जाङ्गलान् उन्मत्तमूक जडवद्विचरन् गजस्राहवये। पुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? तो वो तो एकदम अज्ञानी की तरह थे, इस प्रकार से बिना वस्त्र के। तो इस प्रकार पागल, गूंगे तथा मूढ़ की बातें घूमने के बाद जब वो हस्तिनापुर दिल्ली में पहुंचे, तो लोग वहां के नागरिकों ने कैसे पहचाना उनको? ये बहुत महान संत है, महान व्यक्ति है, उनसे भागवत कथा सुननी चाहिए, ऐसा हो सकता है? ऐसे कोई व्यक्ति जाता तो लोग पत्थर भी मार देते हैं। तो पहचाना कैसे? ये प्रश्न है यहाँ पे। कथं वा पाण्डवेयश्च राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका? तो राजा परीक्षित की इस महामुनि से, महामुनि मतलब सुखदेव गोस्वामी जी से भेंट कैसे हुई, और फिर भागवतम कैसे आई? स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। हम्म तो ये भी महत्वपूर्ण है। सर, गोदोहन मात्रम, गाय माता का दोहन करते हैं तो कितनी देर के लिए करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? 10 मिनट में हो जाता है लगभग, इससे ज्यादा नहीं होता। कितना दूध निकालेंगे? 5 लीटर, 10 लीटर? तो हो जाता है, 15-20 मिनट तो निकल ही जाते हैं लगभग। तो इससे ज्यादा नहीं रुकते थे सुखदेव गोस्वामी, जहाँ पे भी रुकते थे। हैं? किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे जितने समय गाय दुही जा सकती है। ऐसे नहीं कि चलो गृहस्थ भक्त बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, दक्षिणा भी अच्छे से दे रहे हैं, प्रसाद भी खिला रहे हैं, बहुत तो यहीं अड्डा जमा लेते हैं, यहीं रुक जाते हैं हम, महीना 2 महीना इधर ही रुक जाते हैं। नहीं, ये ब्रह्मचारी का धर्म नहीं। हाँ, गृहस्थ का मनोभाव ये होना चाहिए कि हाँ, वैष्णव आए हैं, भगवान के भक्त हैं, हम जितनी सेवा कर सके उतनी करेंगे। लेकिन ब्रह्मचारी का ये मनोभाव नहीं होना चाहिए, या फिर साधु सन्यासी का इस प्रकार से मनोभाव नहीं होना चाहिए। दोनों का अपना अपना जिम्मेदारी है। हाँ, गृहस्थ का जिम्मेदारी होता है कि उनका कर्तव्य होता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का मेंटेन मेंटेन करना, उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना है, उनका कर्तव्य है, करना चाहिए उनको, और जितना अच्छे से कर सके। लेकिन ब्रह्मचारी का भी, साधु का भी अपना कर्तव्य होता है, उसको उतनी देर रुकना चाहिए विरक्त को जितनी देर गाय दुही जा सकती है, वहां से आसक्ति पैदा नहीं करना उनको। है, उनका लक्ष्य होता है उस घर को पवित्र करने के लिए वो ऐसा करते हैं, साधु सन्यासी। साधु सन्यासी किसी घर में मांगने के लिए नहीं जाते, मांगना उनका उद्देश्य नहीं होता है, उस घर को पवित्र करने के लिए जाते हैं, और उस घर से वो कोई सेवा लेते हैं तो वो घर पवित्र हो जाता है, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन ब्रह्मचारी साधु को इस मनोभाव से नहीं जाना चाहिए कि देखो मैं पवित्र करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उद्धार करने के लिए जा रहा हूँ उनका, इस प्रकार से। इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं रोजी? तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई।
वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दूह ली जाती है नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। हरे हम्म, कृष्ण। तो ये सन्यासी के लिए है बेसिकली, साधु संत और सन्यासी जो है उनके लिए ये श्लोक का तात्पर्य है। तो हाँ, कितनी कितनी कठोर बात बताई है। तो कई बार क्या होता है कि कोई गृहस्थ भक्त या कोई बड़े भक्त जो धनाढ्य परिवार में जाते हैं, बहुत स्वागत होता है, सत्कार होता है, तो बहुत आसक्ति हो जाती है। हाँ, वहीं जाकर प्रचार करेंगे हम तो, वहीं हमको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। सूखा प्रसाद भी अच्छा मिलता है, गीला प्रसाद भी अच्छा मिलता है। अब गीला प्रसाद समझते हैं कि जो हम प्रसाद लेते हैं, तो सूखा प्रसाद मतलब डोनेशन है, दक्षिणा जो मिलती है, हाँ वो वहीं अच्छा मिलता है हमको, तो वहीं पे जाएंगे। नहीं, उसके लिए थोड़ी संन्यास ग्रहण किया है। तो वो ठीक है, वो मिल रहा है, भगवान की सेवा में लगाएंगे उसको, वो अच्छी बात है। लेकिन सबके पास जाना है, सब जीवात्माएं हैं, सब तो भगवान के ही अंश, सब सबको ही भगवत भक्ति के बारे में बताना चाहिए, सब जगह ही जाना चाहिए है। हो सकता है किसी बड़े व्यक्ति को पकड़े तो ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए हम, वो गलत नहीं है उसमें भी। हाँ, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना चाहिए उससे। ऐसा नहीं कि आकर्षित होकर एकदम उनका गुलाम बन जाए एकदम। इसमें जो शिला प्रपात जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। तो गौर किशोर दास बाबू जी महाराज तो बाबा जी टाइप में थे, बाबा जी की तरह। तो ये अभय चरण में देखा होगा, एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत बड़े व्यापारी कलकत्ता के, उनके पास में आते हैं, महाराज जी आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, न खाने को, आपकी स्वास्थ्य कितना खराब हो गया ये सब। हम्म मैं आपके लिए घर में एक अलग से बहुत बड़ा कमरा बनाया हूँ, सारी सुख सुविधाएं हैं, एकदम मखमल के कपड़े, वस्त्र, सब कुछ आपके लिए है, आप घर आइए ना। तो इस प्रकार से उनको बता दें। तो घोर की सौदा सोच महाराज बोलते हैं, अच्छा मेरे को सुख सुविधाएं देने के लिए आए हैं, घर लेके जाने के लिए आए हो। हाँ, फिर बोलते हैं कि मेरे को घर लेके जाने के लिए आए हो कि तुम यहाँ पे मेरे मेरे साथ रहने के लिए आए हो। तो थोड़ा घबरा जाता है, मतलब तुम मेरे को नौकर बनाने के लिए आए हो कि तुम शिष्य बनने के लिए आए हो। मतलब अपने घर में सुख सुविधाएं देंगे न, उसको एक मैं पालतू कुत्ते की तरह रखूंगा, है उस मनोभाव से आए हो कि मतलब कि गुरु से कुछ सीखने के लिए आए हो। फिर है, फिर बोलते हैं, फिर उनके जो वस्त्र पहने रहते हैं महंगे महंगे, इस तरीके से उतार के फेंक देते हैं, है ना, निकालो निकालो इनको अभी यहीं पे, है ना, अभी आपको बाबा जी बनाएंगे। तो वो बहुत डर जाते हैं, जो वो जो धनाढ़े व्यक्ति थे, व्यापारी थे, वो डर जाते, भाग जाते तुरंत, बाबा जी बना देंगे एकदम को। तो गृहस्थ को अपनी संपत्ति से आकर्षित नहीं होना, मतलब उसके घमंड में नहीं रहना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना है। और जो ब्रह्मचारी, जो सन्यासी होते हैं, उनको ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, इनसे आसक्त नहीं होना, ये सब, इन सब चीज से ये तो छोड़ के आया हूँ मैं, इन सब के फंसने के लिए थोड़ी मैं ये सब भक्ति कर रहा हूँ। मैं खुद ये उन लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि भाई इससे भी आगे कुछ मार्ग है, भक्ति मार्ग, भक्ति करके भगवान के पास जाया जा सकता है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं हो कि उनका गुलाम बन जाए वो व्यक्ति। हाँ, कुछ बहुत पैसा देते होता है मंदिर में भी, कोई कोई भक्त बहुत पैसा देता है, हर महीने 2-3 लाख रुपए डोनेशन देता है, बहुत बड़ा व्यापारी है इस प्रकार से। तो फिर वो क्या होता है, वो अपने हिसाब से सबको कंट्रोल करना चाहता है, मंदिर को भी कंट्रोल करना चाहता है, मेरे हिसाब से मंदिर चलना चाहिए, मंदिर में इतना डोनेशन देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से गुलाम नहीं बन जाना चाहिए जो भगवान के भक्त है उनको, या जो साधु सन्यासी है उनको।
क्यों? ऐसा आसक्ति हो जाएगी, ऐसे गुलाम बन जाएगी, तो वो क्या, विषपान तथा आत्महत्या से, सुसाइड से भी खतरनाक है वो। क्यों? जिस लक्ष्य के लिए आए वो छोड़ के, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको छोड़ के फिर वो जिस चीज को छोड़ के आए उसी में वापस आसक्त हो गए, मतलब तो फायदा क्या है मतलब सब छोड़ने का इस प्रकार से। तो ये आसक्ति बहुत खतरनाक है। हम्म। सांसारिक संपन्नता से आकर्षित नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े परिवार में जाके बहुत कुछ ऐसा देखा और एकदम देखते रहे, हाँ काश मेरा भी घर ऐसा होता। तो वो सन्यास के लायक नहीं है वो, साधु सन्यासी बनने के लायक नहीं है वो तो उसी उसी घर में ही पागल हो गया मतलब। हाँ ऐसा घर, तो उससे अच्छा है गृहस्थ बन जाओ फिर, इस प्रकार से। हम्म। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवत उत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। हरे कृष्णा। स सम्राट कश्यप हेतु पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायामानादृत्यादिरास्त सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने। हम्म। तो अभी बता रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो बात हो गई कि सुखदेव गोस्वामी जी शरीर अपना घर छोड़ के इस प्रकार से जा रहे हैं, वास्ते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और ऐसा कैसे संभव हो पाया कि लोगों ने उनको पहचाना और परीक्षित महाराज भागवत और सुखदेव गोस्वामी का आपस में संपर्क हुआ। हम्म। वो जो परीक्षित महाराज थे वो भी उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, और उनके जन्म कर्म बहुत आश्चर्यजनक थे। उनके बारे में सुनना चाहते हैं हम, परीक्षित महाराज जी के बारे में हम सुनना चाहते हैं जी। हाँ। और मतलब एक वो तो एक महान सम्राट थे, मतलब सम्राट मतलब राजाओं के भी जो राजा थे, सम्राट। और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे, सब कुछ था उनके पास, सारे, कोई कमी नहीं है। जिन चीजों के लिए हम भागते रहते हैं दिन रात की, ये भी चाहिए मेरे को, ये ऐश्वर्य मिल जाए, वो ऐश्वर्य मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, धन मिल जाए मेरे को, मेरा फेम, प्रसिद्धि मिल जाए मेरे को, हर कोई फेमस होना चाहता है इस प्रकार से। वो सब उनके पास थे, महाराज परीक्षित के पास में थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मतलब एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के, पांडुवंश में ही थे वो, और पांडुवंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे थे। तो ऐसा एकदम से क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा नदी के किनारे पे आके बैठ गए और आमरण अनशन करने लगे, उपवास करने लगे वो। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं सोने, सोने के इसी। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मन शिवाय हानीय धनानि शत्रव कथं सवीर श्रियमङ्गदुस्त्यज्यां युवेशतोस्त्रष्टुमहो सहासुभि। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। हम्म। तो स्वाभाविक सा प्रश्न आया कि वो इतने शक्तिशाली सम्राट थे, इवन दुश्मन भी उनके चरणों में आके शीश झुकाते थे। उनको पता था कि इनके चरणों में शीश झुकाने से ही फायदा है। तो ऐसे राजा थे, सम्राट थे महाराज परीक्षित।
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुत कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय, क्या है, साधु का ये शरीर, इदम शरीरम साधु, कि परोपकाराय दुहंति गावः हाँ, परोपकाराय दुहन्ति, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हाँ, परोपकारार्थम इदम शरीरम, और परोपकाराय दुहन्ति गावः। तो परोपकार के लिए ही फल वृक्ष वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है। खुद का कोई उसमें उनका स्वार्थ नहीं है, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही। परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है, और परोपकार के लिए ही ये मनुष्य शरीर है, दूसरों का भला करने के लिए ही। हाँ, अब लेकिन वो हमको पता नहीं था पहले कि दूसरों का असली परोपकार क्या है। किसी के शरीर को सुख देना, किसी के मन को सुख देना, बुद्धि को सुख देना, या उसकी आत्मा को भोजन देना। तो सबसे बड़ा परोपकार है भगवत ज्ञान देना, भगवत भक्ति देना किसी को। तो ये मनुष्य शरीर खुद पहले भगवत भक्ति करे, और फिर हम दूसरों को भगवत भक्ति दे, इसी के लिए है बस, और कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य शरीर का। हाँ, तो जो भगवान के भक्त रहते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद का क्या है उनको? 2 टाइम की रोटी तो के लिए तो वैसे ही प्रयास नहीं करते, मिल ही जाता है जैसे तैसे। फिर जो भी वो सेवा कर रहे हैं सब किसके लिए? दूसरों के लिए है। हाँ, भगवान की सेवा अच्छे से हो सके तो भगवान यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान की सेवा अच्छे से होगी, प्रसाद बटेगा तो सबका ही कल्याण है, सबको ही प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगी भगवान की, ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा, भक्त बनेंगे इस प्रकार से। तो वो दूसरों के कल्याण के लिए, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं। हाँ, इसी कारण है सारे सांसारिक विभव की आसक्ति से मुक्त होते भी। हाँ, भले वो राजा थे परीक्षित, लेकिन वो राजर्षि थे, राजा होते भी उसे आसक्त नहीं थे अपने सारे सांसारिक विभव से, तो उनको जरूरत नहीं था ऐसा छोड़ने का। फिर भी वो क्यों छोड़े, क्यों त्यागा उन्होंने शरीर? तो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था वो शरीर था, वो उस, कई लोग है ना जो परीक्षित महाराज थे, उनके कारण उनकी प्रजा जो जनता है वो बहुत आसानी से अपना जीवन यापन कर पा रही थी। वो आश्रय दे रहे थे उस शरीर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, तो फिर भी क्यों त्याग दिया उस शरीर को, ऐसा पूछ रहे हैं। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पुष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचा स्नात मंत्र मन्यत्र छांदसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। हरे हम्म कृष्ण। तो कौन किन से पूछ रहे हैं? जो सोनक जो ऋषि हैं वो पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, कि आप बहुत भाग्यशाली है, आपने साक्षात सुखदेव गोस्वामी से सुना है। तो सुखदेव गोस्वामी से जब निकल गए, इस प्रकार से हुआ, तो वो परीक्षित महाराज से कैसे मिले? परीक्षित महाराज ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा नदी के किनारे आमरण उपवास के लिए क्यों बैठ गए? वो अनशन के इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं वो? तो क्या आपको सब पता है? कोई थोड़ा बहुत छोड़ के आपको हर शास्त्र में आप पटु हैं, सब कुछ पता है आपको। तो आप कृपया करके हमको उत्तर बताइए, इनके जवाब दीजिए इस प्रकार से। अभी सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। उवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वास्तव्याम कलया हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता अति विवाद था
तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि। वॉइस चली गई फिर आपकी भी। काचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि। विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने परावरज्ञ च स ऋषि काले नाव्यक्त हरहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्नि सत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुष दुर्ग दुर्भगाश्चन वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णश्रमाणां यदद्योहिततमो घृतक। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु के उन्नति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हाँ, अभी सूत गोस्वामी पूरा बताना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने पहले भी बताया था, प्रायण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। ये कलयुग के लोग बहुत प्रायण अल्पायु, उनकी आयु बहुत कम हो गई। फिर मंद सुमंद मत्यो, बहुत आलसी होंगे, और भाग्य भी साथ नहीं देगा, और सबसे ऊपर वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, उपद्रुता। उपद्रुत रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये ऋषि मुनि सब पहले देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, सब दिख जाता है उनको, त्रिकालदर्शी होते हैं। हाँ, भूत वर्तमान और भविष्य जैसे भगवान की तरह। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भी इस प्रकार से त्रिकालदर्शी होते हैं। वो देख पा रहे थे कि भौतिक वस्तु की अवनति हो रही है, लोग श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा बिल्कुल, गुरु साधु शास्त्रों में श्रद्धा व्यक्ति कम होती जा रही है, उससे उनकी आयु भी कम होती जा रही है, और जो अच्छे गुण है उनका सबका अभाव होने के कारण अधीर हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबरा जाता है व्यक्ति। अब कलयुग में नहीं देखते, छोटी सी बात के लिए गांव का व्यक्ति फिर भी थोड़ा सा धैर्य होता है उसमें, शहर में थोड़ी सी चीज में व्यक्ति इतना घबरा जाता है, ओह, ओ माय गॉड, हाउ हाउ डिड दिस हैपन है।
कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये मच्छर कैसे घुस गया, कमरे में मच्छर कैसे घुस गया, परेशान हो जाते हैं। चूहा देख ले तो फिर तो एकदम परेशान ही हो जाए। छिपकली देख ले तो और परेशान हो जाए। तो कलयुग के लोग इतना सहनशीलता, धैर्यता, ये सब बिल्कुल नहीं, छोटी छोटी चीजों में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने, जो साधु है अभी ऊपर बताया, उनका स्वार्थ रहित जीवन होता है, निस्वार्थ जीवन, दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। प्रो परोपकार अर्थम इदम शरीरम, तो परोपकार के लिए ये शरीर है? तो उन्होंने सोचा कि चलो समस्त वर्णों का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय, उनका भला कैसे होगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबके, सारे वर्णाश्रम, सबके कल्याण के बारे में उन्होंने विचार किया। हो चातुर्वर्ण्यं प्रयाणं च वैदिकं ददाभ्यसन्ति वेदमेकं तुर्विदम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हम्म। तो यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से, जैसे भगवान भगवत गीता में बताया ना, कि जब मानव यज्ञ करता है, देवताओं को संतुष्ट करता है, तो देवता उनको फिर फल प्रदान करते हैं, सारी चीजों की आपूर्ति, सप्लाई करते हैं, फिर उससे जीविका चलती है इस प्रकार से। और फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, हर चीज के असली भोक्ता, असली यज्ञ के मालिक, यज्ञ के भोक्ता भगवान खुद ही है, मतलब इस प्रकार से। तो सरल बनाने के लिए समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से सरल करना पड़ता है सब चीजें। जैसे प्रभुपाद जी थे, बोले कितनी माला जप करना है, तो भगवत धाम जाने के लिए कितने मिनिमम, तो बोले 64 माला जप करनी कम से कम, पहले हरे कृष्ण महामंत्र की, ये क्राइटेरिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। जब दीक्षा देते थे, मतलब 64 माला जप करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखा ये तो संभव नहीं कलयुग के जीव के लिए अभी तो प्रभुपाद जी बोले कम से कम पाश्चात्य जो देश के जो लोग हैं, उनके लिए ठीक है, मैं अभी 16 माला कर रहा हूँ। तो भारत के लोगों को 64 माला करनी चाहिए ना। तो उन्होंने सबसे कम कर दिया, 16 माला कर दी, बोले हाँ इससे कम नहीं, बोले। लेकिन वो भी हम करने में कितना मुश्किल जाता है, वो हमको पता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो वर्तमान आचार्य रहते हैं, वो लोगों की परिस्थितियां देख के, उनका स्तर देख के, उसके हिसाब से उसको वो साधन बताते हैं कि आप कम से कम इतना करो। तो इस प्रकार से वेदों को भी 4 भाग में बांट दिए, ताकि कम से कम कुछ तो समझ में आए। हमको एक साथ ही पूरे बोलते कि वेद पढ़ना होगा, वेद अध्ययन करना, तो हम कौन पढ़ पाते। नहीं, पहले भगवत गीता पढ़ ली, एक एक करके भागवतम पढ़ रहे हैं, तो आसान है, हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं अभी, ऐसा लग रहा है। हम्म, तो पहले एक ही था यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं था। हम लेकिन ऐसे सुनते हैं ना, ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन लिखा है इसमें यजुर्वेद नामक एक ही वेद था, उसी में यज्ञ के 4 भागों का विशेष उल्लेख था। फिर ऋग, यजुर, साम तथा अथर्वण, चार चार वेदों में उनको बांट दिया इस प्रकार से। और हमें यह पढ़ाया गया प्रभु जी कि ऋग्वेद सबसे प्रारंभिक वेद, उसके हम्म। बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ वही तो, मैं भी वही सोचू, मतलब कि ऐसे ही पढ़े हैं हम भी, कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन इसमें बताइए यजुर्वेद नामक एक ही वेद था पहले। हाँ, तो हो सकता है ऐसे डिवाइड किए तो ऋग्वेद को सबसे पहले नाम दिया हो, इस प्रकार से। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस पे, किस प्रकार से किया है। ये इसमें तात्पर्य में भी आया है ना प्रभु, प्रभु जी ऊपर से चौथी लाइन में आया है। अच्छा। इसमें सबसे पहले ये लिखा है ऋग्वेद, ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व।
हम्म। 4 वेदों में बांटा इस प्रकार से उसको। लेकिन तो था सबसे पहले। पहले नाम ऋग, हाँ। लेकिन एक तरीके ऋग से सोच, यजुर। एक तरीके से जी। सोचेंगे तो पहले यजुर्वेद सबसे पहले आया ना, क्यों यजुर्वेद से तो चारों निकले। लेकिन उस तरीके से नहीं बताया गया उसमें। जब यजुर्वेद को जब इस प्रकार से बांटा उन्होंने, तो हो सकता है सबसे पहले ऋग्वेद बनाया हो, फिर यजुर्वेद बनाया हो, फिर सामवेद अथर्ववेद इस प्रकार से। अथर्व में मुख्यतः जैसे भगवान बोलते, भगवत गीता में बताते हैं, वेदों में मैं साम वेद हूँ, इसमें स्तुतियां हैं, भगवान के लिए प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं भगवान को पसंद है। अथर्व में चिकित्सा संबंधी और भी बहुत कुछ। तो ये वेदों के यज्ञों के बारे में मुख्यतः जैसे इसमें बताया ना कि अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया है वेदों में। और महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है, इस प्रकार से बताया। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को जो सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, इतिहास अलग होता है वैसे। हाँ, लेकिन इसको भी पंचम वेद कहा गया है। हम्म। ऋग्यजुसामाथर्वाख्या वेदाश्वत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो हाँ, वेरीफाई हो गया ना, सत्यापन हो गया कि जो महाभारत है वो भी पंचम वेद है, वो भी इतिहास है और प्रामाणिक है। तत्रग्वेर्दधर पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के। यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। हम्म। सबके अलग अलग आचार्य हैं। सर्वांगी रसामासीत् समन्तोर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता में रोमहर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। हम्म। कौन बता रहे? सुद गोस्वामी जी ना। तो उनके पिताजी रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए, ऐसे बता रहे। चारों वेदों के बता दिए, और फिर इतिहास पुराण पंचम वेद इनके बारे में बता दिए। त एतर्षियो वेदं स्वं संव्यश्यन्नेकधा शिष्ये प्रति प्रशिष्येषिन्शैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। त एव वेदा दुर्मेधेर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। हम्म। तो उस समय तो व्यासदेव जी ने इस प्रकार से वेद लिखे, 4 भाग कर दिए कि कम बुद्धिमान लोग भी उनको समझ सके। लेकिन हमारा स्तर इतना गिर चुका है कि हम वेद पढ़ने के लायक ही नहीं रहे, मतलब। हाँ, तो वेद पढ़ने के पात्र ही नहीं हम, क्योंकि कलौ शूद्र संभव, सब तो शूद्र ही है हम। तो शूद्रों को तो योग्यता ही नहीं है वेद पढ़ने की। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं वेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि ने
अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हम्म। उनको पता था ये इतने सारे वेद लिखे हैं, एक वेद के चार भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब करने के बाद भी काम नहीं बनेगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, महाभारत लिखा। अब महाभारत मतलब फाइटिंग। जैसे सामान्यतः हमको किन बातों में रुचि आती है, हमको उन बातों में रुचि आती है जो न्यूज़पेपर में हमको देखने को मिलती है। हाँ, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ने क्या बोला, पाकिस्तान का क्या हुआ है, और बांग्लादेश में क्या हुआ, एक हिंदू को जलाकर मार डाला है। तो इस प्रकार से कि जब हम बातें सुनते हैं, है ना, तो इस प्रकार न्यूज़ सुनते हैं लड़ाई झगड़े की, है ना, फाइटिंग की, है, तो बहुत रुचि आती है हमारी इसमें। हाँ हाँ हाँ, बताओ फिर क्या हुआ, किसने किसको मारा, फिर क्या हुआ, इस प्रकार से। है, जैसे हम भगवत गीता लेके जाते हैं, है ना, भगवत गीता दिखाते हैं ऐसे कि ये भगवत गीता लीजिए, आप भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता। कोई कोई रुचि नहीं होता, देखता तक नहीं कोई व्यक्ति, मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे देखते हैं। हाँ, क्या 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 भगवत गीता लीजिए। नहीं, ये भगवान ने साक्षात बोली है, यानी गीता जयंती के अवसर पे आप इसको पढ़िए। अब साक्षात भगवान की वाणी है, ये लाइफ का मैनुअल है, इससे जीवन बदल जाएगा आपका। क्या बदल जाएगा, पता है मेरे को, भगवत गीता रखी है मेरे पास। तो व्यक्ति रुचि नहीं लेता, तो वेदों में तो क्या ही रुचि लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, गीता ग्रंथ वितरण करना, तो मार्केट में जाइए, चार पांच लोग, और आपस में लड़ाई करना शुरू कर दीजिए। लड़ाई का नाटक करना, जोर से लड़ाई कीजिए, जोर जोर से बोलिए, उसको थोड़ा गाली दीजिए, उसको गाली दीजिए, है, थोड़ा फाइटिंग कीजिए, मारा मारी कीजिए। तो चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे चारों तरफ। और देखेंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब देखने आ जाएंगे वहां पे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ, फिर जब चारों तरफ भीड़ लग जाएगी एकदम, हाँ, कि देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, एकदम देखने के इंटरेस्ट बहुत है, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो गया है। तो वो सुनने के आएंगे, हाँ, कि भैया क्या हुआ, ये कैसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, क्या हुआ। तब उस समय बीच में खड़े हो जाइए और फिर भगवत गीता का ज्ञान शुरू कीजिए। देखिए, जीवन का सबसे अनमोल रत्न धन हम आपको देने जा रहे हैं, ये साक्षात भगवान की वाणी है, ये जीवन का मैनुअल है, जीवन जीना कैसे है इसमें है। तो इस प्रकार से फिर प्रचार करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बहुत कष्ट है कि नहीं है, तो सारे कष्टों का उपाय इसमें है, दुखालय है पूरा जीवन, है, मरने के बाद कहाँ जाओगे वो भी इसमें है, अगला जीवन क्या बनेगा वो भी इससे आप समझ सकते हो। है, आत्मा होती है, वे भूत बन के नहीं घूमो आप, है। तो इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करो, इस प्रकार से पूरा प्रीचिंग कर सकते हैं आप, जितना कि भगवत गीता में पढ़ा, भागवत में पढ़ा। लेकिन सीधा बताएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसी प्रकार से तो कहानी में हम ज्यादा रुचि लेते हैं, कोई हमको कहानी बताए, स्टोरी बताए, महाभारत, हाँ, पांच थे पांडव, सौ थे कौरव, इस प्रकार उसमें युद्ध हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें सब इंटरेस्ट लेते हैं। तो सबके भले के लिए, स्त्रियों, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए। देखो, एक होता है द्विज ब्राह्मण जो है, एक है ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण परिवार में पैदा होके भी मतलब ब्राह्मण का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से ब्राह्मण हो जाता है, नहीं जी। ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर ब्राह्मण का काम नहीं करेगा, जो उनके गुण है वो उसमें नहीं है, तो ब्राह्मण बंधु कहलाएगा, वो द्विज बंधु कहलाएगा वो। हाँ, पैदा हुआ है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, ब्राह्मण द्विज बंधु है जी वो। हाँ, तो स्त्रियों, शूद्र, द्विज बंधु, इनके लिए तो नहीं है वेद, जो ऊपर व्यासदेव जी ने जो ये सब बताया। तो उनका कैसे उद्धार होगा जी, तो उनके लिए बहुत ही अनुकंपा करके, कृपा करके, ये महाभारत नामक एक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया उन्होंने, कि भैया इसमें तो सब रुचि लेंगे, कहानी में तो सब रुचि लेते हैं, इस प्रकार से। हम्म। तो अल्प के श्रेणी के व्यक्ति, यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्ण के अयोग्य पुत्र, ये सब इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो वेदों को समझ सके।
एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नास्तुष्य द्वन्द्वयं तत। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। हम्म। तो कितने भी समाज सेवा कर लीजिए, राष्ट्र सेवा कर लीजिए, मानव सेवा कर लीजिए, फिर भी क्या, समग्र कल्याण सेवा में लगे फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। किनका? व्यासदेव जी का। व्यासदेव जी ने चार, एक वेद से चार वेद लिखे, इतिहास पुराण लिखे, पंचम वेद जिनको बोलते हैं, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। मतलब ये सब पढ़ने के बाद भी जो लिखने वाले हैं उन्हीं का मन संतुष्ट नहीं हो रहा था, इन सबको पढ़ के हमारा क्या मन संतुष्ट हो जाएगा? हैं? सोचने वाली बात है। नाति प्रसिद्धधृधय सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवावधर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। हम्म। तो कभी कभी हमारा भी हृदय तृप्त नहीं होता है। हम माला कर लिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, है नींद में किए, या फिर ऐसे हवा घास काट लिए, है? जैसे घास काटते हैं ना, घास काटते तो बहुत अच्छे से थोड़ी काटते हैं, घास काट रहे हैं उसको तो बस काटना है थोड़ी देखते हैं कि कहाँ क्या है। पकड़, ऊपर से एकदम से पकड़ो ऐसे और बस काट दो उसको, है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से घास काट देते हैं हम भी, शास्त्र अच्छे से पढ़ते नहीं, भगवान का नाम अच्छे से सुनते नहीं, तो क्या होता है फिर, हमको संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ मैं माला तो कर रहा हूँ लेकिन ये लग नहीं रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है हृदय को ऐसा। तो ऐसा ही व्यासदेव जी को लगा कि इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ कर दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है हृदय को, हृदय तृप्त नहीं हो रहा है मतलब। तो उन्होंने मन ही मन कहा, क्या कहा? धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुअग्नय मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नार्यार्थश्च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ की, वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। हम्म। तो मन ही मन सोच रहे हैं, देखो मैंने, देखो जी मैंने सब कुछ तो किया, कठिन व्रतों का पालन भी किया, वेदों की, गुरु की, यज्ञ की, वेदी की, मिथ्या आडंबर है, बिना कोई दिखावा किए। मिथ्या आडंबर, आडंबर करते हैं ना, दिखावा करते हैं, और मिथ्या मतलब गलत दिखावा। वो दिखावा किए बिना मतलब पूरे जेन्यून, मतलब पूरे निष्ठा के साथ उन्होंने पूजा की है, और बिना दिखावा किए एकदम वास्तविकता के साथ पूजा की है। फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? पूरे अनुशासन का भी पालन किया, महाभारत के माध्यम से ये सब कुछ भी दिया, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सब कुछ किया, फिर भी, है ना, फिर भी मन तृप्त क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तथापि बत मे देय्यो यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चश्च सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। किं वा भागवता धर्मां न प्रायेण निरूपिताः
प्रिया परम हंसानाम त एव ह्यच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो यहाँ पे गलती समझ में आ गई, मतलब कि कहीं ना कहीं तो समस्या है। मतलब इतने वेद लिखे हैं, ये सब किया वो किया, लेकिन फिर भी मन तृप्त नहीं, हृदय तृप्त नहीं हो रहा है। मतलब हाँ, कि भक्ति को विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया हो। इसी कारण होता है लोग वेद पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती उनको। हम्म। और पहले बात तो ये समझ में नहीं आता कि ये भगवान कौन है ना, भक्ति करना है उनकी, ये चीज समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुद जो उनको लिखे हैं व्यास देव, वो खुद ही बोल रहे हैं, देखिए कि मैंने कोई संकेत नहीं किया है। मतलब भगवान की भक्ति का कोई संकेत ही नहीं किया है, तो कैसे समझेंगे? या तो निर्विशेषवाद या ब्रह्म ज्योति निराकार, ये सब चीजों में तो फंस जाएंगे। तो जो भक्ति क्या है, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है, मतलब उनके बारे में मैंने कोई संकेत नहीं किया है। तो इस कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवान खुद ही बोले, इमाम पुष्पिताम वाचम त्रिगुण्यो विषया वेदा। तीनों वेद हो, तीनों गुणों में है। और किस प्रकार से, जो पुष्पिताम वाचाम, फ्लोरी फ्लोरी लैंग्वेज जो है, कर्म कांड ये सब कुछ है, ये बहुत वेदों में ज्यादा है। इस कारण वो बोल रहे हैं, खुद लिखने वाले व्यासदेव बोल रहे हैं कि देखो जी, भगवान की भक्ति का कोई विशेष रूप से कोई संकेत ही नहीं किया मैंने, तो फिर उनको पढ़ने से कैसे कैसे उद्धार होगा इस प्रकार से। तस्यैवमखिलमात्मनं मन्यमानश्च खिद्यत। कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण देवपायन व्यास की कुटिया में नारद जी। हम्म। तो नारद मुनि जी आ ही जाते हैं जब, मारे ध्रुव महाराज जब भक्ति करने जा रहे हैं, कोई गुरु नहीं है ऐसे, तो उनकी सहायता करने के लिए भगवान है ना, नारद मुनि आ ही जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है वही, उसी के बारे में नहीं लिखा। तो फिर नारद मुनि वहां पे आ जाते हैं, पधारे, इस प्रकार से बता रहे हैं। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विविधान् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय खत्म होता है, श्री नारद का प्राकट्य। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण था कि वेदों का अध्ययन कर लीजिए, पुराणों का कर लीजिए, उपनिषद का कर लीजिए, लेकिन अ, उनको लिखने वाले खुद ही उनको लिखने के बाद संतुष्ट नहीं हुए, तो उनको पढ़कर हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, तो भक्ति तत्व नहीं है। भक्ति तत्व भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ने से ही मिलता है इस प्रकार से। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय में क्या क्या देखें। सबसे पहले देखा सौनक ऋषि, उन्होंने सूत गोस्वामी को धन्यवाद किया। जब कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, कोई भी आते हैं, तो सबसे वरिष्ठ हैं उनको जाके उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा जो वृद्ध हैं, कुलपति हैं, है ना, कुलपति मतलब जो सभाती उसके सबके हेड थे वो, बहु ऋचा, बहुत बुद्धिमान थे। फिर क्या था? फिर वो बता रहे हैं कि आप हमको बताइए, सुनने की उत्सुकता होना चाहिए। जब जैसे मान लीजिए किसी को आ, भूख ही नहीं लगी, और उसको ले जाके हम बोले कि ये खा लीजिए, आप वो खा लीजिए, आपके लिए गुलाब जामुन है, आपके लिए संदेश है, पेड़ा है, रसमलाई है, आपके लिए 3 प्रकार की सब्जी बनाई है, ये साग बनाया है ना,
तो वो बोलेगा भूख ही नहीं है तो मतलब क्या है, उसको कोई उसके उसको वैल्यू नहीं देगा। उस प्रकार से जब हमको भूख होती है, इसी प्रकार भूख है, तो अपने आप कुछ भी मिले हम खा बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में जब किसी में जिज्ञासा ही नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा या तत्व जिज्ञासा जो बोलते हैं, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इतना कष्ट क्यों पा रहा हूँ, है ना, ये सब, इसलिए उसकी चेतना का स्तर ही नहीं है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। तो उसको सुनाएंगे तो वो बोलेगा एक एक बात बोलते हैं आप लोग, ये क्या हरे कृष्ण जप करो ये सब, भगवान भगवान, ये क्या बार बार एक ही बात बता रहे हैं। क्यों, भूख नहीं है उसको। तो सबसे पहले ये भूख आनी चाहिए, तब तो हम सुनने की इच्छा होगी हमारे अंदर में। फिर जो पहला प्रश्न था, अ, तो पहला ये प्रश्न, ये चार प्रश्न जो इसमें पूछे हैं, जैसे इसमें पहले बताया था। तो पहला प्रश्न क्या है कि आप भागवतम का इतिहास बताइए। भागवतम, नैमिषारण्य और व्यासदेव जी का इतिहास बताइए आप। ये व्यासदेव को कहाँ से प्रेरणा मिली भागवतम लिखने की। दूसरा प्रश्न पूछा कि आप सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी क्या थे। हाँ, वो किस प्रकार से वहां से जा रहे थे स्नान करने के लिए, जो माता जी को देखते हैं तो वो उनको देख के प्रभावित नहीं होती है, वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन जब व्यासदेव जाते हैं तब वो इस प्रकार से है, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर था, वो अलग अलग देख रहे थे, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर देख रहे थे, तो कोई उसमें अंतर नहीं देख पा रहे थे, कि केवल ड्रेस का अंतर है इस प्रकार से। फिर हमने देखा इस प्रकार से, और सुखदेव गोस्वामी का जो वर्णन आया कि सुखदेव गोस्वामी कौन है, उनकी वो, हाँ, तो उनके बारे में ये बताया, वो महायोगी हैं, समदृक् निर्विकल्प कहा, एकांत मति ही, उन्निद्रह गुडः, मूड इवेते। तो ये सब सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया, कि वो पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं कर रहे थे, इतनी उच्च चेतना का स्तर था। और किसी गृहस्थ के घर में जाते थे तो कितना रुकते थे, केवल गो दोहन करने जितना ही रुकते थे। गौ माता का दोहन करने में आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगता, उससे ज्यादा नहीं रुकते थे, उन्हीं के फायदे के लिए। इसका तात्पर्य भी हमने पढ़ा था, 8वें श्लोक में बताया कि, ये बताया था गो दोहन मात्र वाला ही। फिर उसके बाद में तीसरा और चौथा प्रश्न जो पूछा परीक्षित महाराज के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो ये चार प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, कि उनका जन्म और उनके जो कर्म है उनके बारे में बताइए। हम्म, तो फिर सूत गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप ही सबसे सूत सूत महाभागा, आप ही महान भाग्यशाली है, इस प्रकार से। फिर व्यासदेव सारे वेदों को चार भागों में बांट देते हैं। पहले यजुर्वेद रहता है, तो यजुर्वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें बांट देते हैं। और जो इतिहास पुराण है वो क्या है, पांचवा वेद है, इस प्रकार से। और फिर अलग अलग वेदों के अलग अलग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर लिखा है वेद। ऋग्वेद के प्रोफेसर थे कौन है, पेल ऋषि, जेमिनी, सामवेद के जेमिनी, वैशंपायन, अंगिरा, और रोमहर्षण है पुराणों के, जो कि किनके पिताजी, सूत गोस्वामी के पिताजी। तो ये सब उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अनुशासन सब कुछ रखा है। हाँ, लेकिन फिर व्यासदेव की करुणा देखिए, उनको इतनी करुणा है कि कलयुग का जीव मतलब वो भी नहीं समझ पाएगा, तो उन्होंने महाभारत की रचना की इस प्रकार से, जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु उनके लिए भी है। तो इनमें जो इतिहास है इनमें सब रुचि लेते हैं, लड़ाई झगड़े के बारे में बताएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे तो। लेकिन फिर भी देखिए व्यासदेव क्या है, असंतुष्टि है, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ ये सब सुनने के बाद में भी। और वो सोचने लगे कि ये असंतुष्टि का कारण है क्या, मतलब समस्या क्या है हमारी, ये सोचना चाहिए। हैं, कई बार हम सोचते नहीं है, इतना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन ही नहीं करते। हाँ, ये भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है, कि मैं पहले किस स्तर पे था, अभी कुछ परिवर्तन आया मेरे में कि नहीं आया, कि वैसा ही हूँ। हाँ, क्या करना चाहिए, है ना, क्या करने से, किस चीज को करने से मेरी चेतना का स्तर, मेरी भक्ति बढ़ती है, और क्या करने से मेरी भक्ति में नीचे चले जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, ये बहुत जरूरी है, कंटेम्पलेशन जो है। और शास्त्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, शास्त्र पढ़ने के बाद क्या होता है, पहले श्रवणम, फिर मननम होता है, मनन करना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए। फिर
अ, निधि ध्यासनम होता है। और गहराई में जाना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में कैसे लगा सकते हैं, ये सब चीजें पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस प्रकार से। हम्म। तो फिर वहां पे जो नारद मुनि है वो प्रकट होते हैं इस प्रकार से। तो यहीं पे हमारा चौथा अध्याय खत्म होता है। तो पांचवा अध्याय हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।